और सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद के भाईजान की। हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स की यहां पे बात करेंगे, जो अपने बयानों के लिए मशहूर हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने ही राजनीतिक बयानों से एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहां पर इस बार तो सीधे सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया। उन्होंने इशारों इशारों में संकेत दे दिए कि AIMIM अगले साल 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ एंट्री लेगी। इससे यूपी की सियासत में एक और फ्रंट खुलता दिखाई देने लगा और यूपी की सियासत गर्मा गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। वी द पीपल, ये आइन शुरू नहीं होता भारत माता के नाम से। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव की सरगर्मी अभी से महसूस होने लगी है। अब इस चुनावी रण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी एंट्री का ऐलान कर दिया है। AIMIM के तेवर देखकर लगता है कि बिहार में अपनी पार्टी के प्रदर्शन से गदगद ओवैसी ब्रदर्स उत्तर प्रदेश में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं और इसका काम असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंपा है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनका उल जुलूल बयानों से पुराना नाता रहा है, कभी वो पुलिस हटाने की चुनौती देते हैं तो कभी नेताओं को खुलेआम धमकाते हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चुनौती दी कि वो अगले साल उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला करने आ रहे हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। हालांकि योगी तो योगी हैं, चैलेंज चाहे छोटा भाई दे या बड़ा, योगी को मंजूर है। जैसे ही मुस्लिम वोटरों को ढाल बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चुनौती दी, तो योगी ने भी अपने अंदाज में उन पर तगड़ा पलटवार किया। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे अकबरुद्दीन ओवैसी को बीजेपी नेताओं ने जमकर आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि ओवैसी की हिंदू मुस्लिम बंटवारे वाली दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली और योगी के झंडे उखाड़ने का ख्वाब तो वो सिर्फ देख ही सकते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ योगी जी को परास्त करने वाला अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी तरफ से आ सकता है। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स के जरिए अपना दावा मजबूत करने की फिराक में है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि ओवैसी के इस प्लान से उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचने वाला, बल्कि बीजेपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तो ये दावा कर दिया कि इससे समाजवादी पार्टी के PDA वोट बैंक का खेल खराब होगा। आइए ना, किसने मना किया, क्या करेंगे, सबका स्वागत, आइए उनको भी देखेंगे और सबको देखते हैं ना, ओवैसी को देखा जाए, क्या बात है। मुसलमानों को इकट्ठा करने आ रहे हैं, किसने मना किया, देखते हैं। अभी तो हैदराबाद में इकट्ठे नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा तीर चलाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम चल रहा है, उसकी चिंता समाजवादी पार्टी कर रहे, हमको तो कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के दावे में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा फोकस PDA वोट बैंक पर ही है।
अखिलेश के इस पीडीएफ फॉर्मूले में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर आते हैं और अखिलेश की कोशिश है कि इन 3 समुदायों के वोटर एक मुश्त सपा के खाते में आए तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर ऐसे में ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में दम लगाएगी तो अखिलेश के अल्पसंख्यक वोटर्स में तो कमी आनी तय है। यही वजह है कि बीजेपी इन चुनौतियों को सीरियसली नहीं ले रही है और वो डंके की चोट पर ये कह रही है कि 27 में भी उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।